पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन, पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन। देखो, अगर मान लो किसी कर्व की इक्वेशन, ठीक है, एक्स वाई की फॉर्म में ना होकर अदर किसी, यानी कि दोनों एक्स वाई की वैल्यू एक थर्ड वेरिएबल की फॉर्म में होती है, तो उसे पैरामेट्रिक इक्वेशन कहते हैं। क्लास 11th में क्लियर कर दिया था, ठीक है। वहाँ पे हमने पैरामेट्रिक इक्वेशन, अब पैराबोला, हाइपरबोला, एलिप्स, सर्कल, ठीक है, और पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, ठीक है, सबकी पेयर ऑफ में हमने क्या पढ़ लिया था, पैरामेट्रिक फॉर्म पढ़ी थी। तो पैरामेट्रिक फॉर्म क्या होती थी, मान लो क्या होता था, यहाँ कोई एक्स वैल्यू होती थी, जहाँ फंक्शन क्या होता था, इन टर्म्स ऑफ टी होता था, ठीक है, और बाई इज ऑल्सो ए फंक्शन ऑफ टी, ठीक है, ये भी टी का एक फंक्शन होता था, ठीक है। और हमें क्या कैलकुलेट करना होता है, यहाँ हमें निकालना डी वाई बाई डी एक्स ही है। तो डी वाई बाई डी एक्स कैसे निकालते हैं, सिंपली इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखो अब हमारे पास x का वैल्यू अगर फंक्शन t की टर्म में है, तो ऑब्वियस सी बात है कि t का फंक्शन t के रिस्पेक्ट में ही क्या किया जाएगा, डिफरेंशिएट किया जाएगा। तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, ठीक, हम यहाँ से लिख सकते हैं dy ओवर dt ओवर dx ओवर dt, ठीक, dy बाई dx इक्वल्स टू dy बाई dt को क्या g डैश t लिख दूँ, g डैश t लिख दूँ, और या dx ओवर dt को f डैश t लिख दूँ, ठीक, f डैश t, ठीक है। इस तरह से हम क्या निकालेंगे, इसकी पैरामेट्रिक इक्वेशंस का डिफरेंशिएशन निकालेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं करेंगे कि पहले तुम ना यहाँ से एक काम कर रहे हो कि t का वैल्यू निकाल रहे हो बाई की टर्म में, देन t का वैल्यू यहाँ पुट कर रहे हो इन टर्म्स ऑफ बाई, देन x और y में इक्वेशन निकाल रहे हो, देन डिफरेंशिएट कर रहे हो, ठीक है। आंसर सेम आएगा, बट बहुत ही लेंथी और वाहियात प्रोसीजर हो जाएगा, ठीक है। इसलिए सबसे पहले हमें क्या करना है, जो निकालना है, जो दिया है, जिसके रिस्पेक्ट में दिया है उसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, देन हमें इस फॉर्म में लेके आना है और आंसर निकाल देना है, ठीक है। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1, मान लो कोई कर्व की इक्वेशन दी है, x इक्वल्स टू a cos t, x इक्वल्स टू cos t प्लस t sin t, ठीक है, और बाई जो है, बाई दिया है a sin t माइनस के t cos t, ठीक। अब बोल रहा है फाइंड dy बाई डी एक्स, ठीक, पहला कह रहा है, पहला पॉइंट कह रहा है एट x इक्वल्स टू पाई बाई 4, और दूसरा पार्ट कह रहा है एट, या सॉरी t इक्वल्स टू पाई बाई 4, और दूसरा पार्ट कह रहा है एट x इक्वल्स टू a, ठीक है। ये पार्ट हमें गिवन है। अब देखो कैसे फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले क्या करूँगा, dy बाई डी एक्स मुझे अगर कैलकुलेट करना है तो मैं एक ही बार में सारा काम करूँगा। तुम चाहो तो डी वाई बाई डी टी अलग कैलकुलेट कर सकते हो, dx ओवर dt अलग कैलकुलेट कर सकते हो, देन वैल्यू पुट कर सकते हो, ठीक है। तो डी वाई बाई डी टी ओवर dx ओवर dt, ठीक है, डी वाई बाई डी टी, इसका डिफरेंशिएशन बोलो, a sin t का cos t, ठीक है, माइनस रो को तोड़ो लगा लेंगे, t को रोका, cos को ठोकोगे तो क्या मिलेगा, माइनस साइन t, ठीक है, और t को तो रोक लिया है, ठीक है भाई। अब क्या करेंगे, cos t को रोका होगा, ठीक है, माइनस cos t को रोका होगा और t का डिफरेंशिएट किया होगा, cos t ने cos t को मार दिया, ठीक, डिवाइड बाई a। अब क्या करेंगे, यहाँ से cos t का माइनस साइन t प्लस t को रोको, साइन t का कर दो cos t प्लस साइन t को रोक दो, t का कर दो 1, साइन t ने साइन t को मार दिया, a ने a को मार लिया। अल्टीमेटली आंसर बोलो क्या मिला, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू साइन t डॉट t ओवर t cos t, t ने t को मार लिया, आंसर कितना आ गया, tan t। कहाँ पूछा है tan t, पार्ट नंबर 1, डी वाई बाई डी एक्स एट t इक्वल्स टू पाई बाई 4 इक्वल्स टू 10 पाई बाई 4 इक्वल्स टू 1, ठीक है, पार्ट 1। अच्छा, एट x इक्वल्स टू a की बात कर रहा है। अब डी वाई बाई डी एक्स तो इन टर्म्स ऑफ क्या आ रहा है, हमारा t आ रहा है, ठीक है। तो ये देखो, जब x का वैल्यू a है तो t का वैल्यू कितना,
एक्स का वैल्यू ए यहाँ डाल दो, ठीक है। ऑब्जर्वेशन से ये समझो कि अगर एक्स का वैल्यू ए कब आएगा, ऑब्जर्वेशन रूट निकालो इसका, जब मैं टी का वैल्यू 0 डाल दूँ तो कॉस 0 का वैल्यू ये 0, तो एक्स ए के बराबर कब आएगा, जब टी किसके बराबर हो, टी किसके बराबर हो, 0 के, ठीक है। x इक्वल्स टू ए इम्प्लाइज t इक्वल्स टू 0, तो dy बाई dx एट x इक्वल्स टू a इक्वल्स टू dy बाई dx एट t इक्वल्स टू 0 मीन्स कि tan 0 इक्वल्स टू 0। बिना देखे नोट कर लिया करो, कुछ चीजें सारी चीजें देख के नोट करोगे। कर्व की इक्वेशन गिवन है, x इक्वल्स टू अंडर रूट कॉस 2t डॉट कॉस t बाई इक्वल्स टू अंडर रूट साइन 2t डॉट साइन t। फाइंड dy बाई dx निकालना है, कहाँ निकालना है, t इक्वल्स टू पाई बाई 6 पर निकालना है, ठीक है। आ जाओ, देखो भाई, वन ऑफ द मेथड ये है कि dy बाई dx का क्या करोगे, सीधा इसका dy बाई dx निकालो, t का वैल्यू पाई बाई 6 डाल दो, ठीक है। वन ऑफ द मेथड तो ये कहता है। और दूसरा मेथड ये कहता है जो कल जैसे मैंने डिफरेंशिएशन कराए थे ना, जहाँ वैल्यू पूछ रहा हो वहाँ सीधे पुट करते चले जाओ, ठीक है। अब देखो यहाँ हमें निकालना क्या है, dy बाई dx इक्वल्स टू बोलो dy बाई dt अपॉन dx ओवर dt, ठीक। तो यहाँ से आएगा कितना, dy बाई dt क्या होगा, इसका डिफरेंशिएशन, सॉरी यहाँ कितना है, cos t है, या cos t बैठा है, ठीक है, यहाँ cos t बैठा है, इसका u डॉट भी लगा रहे हैं यहाँ, ठीक है। इसको रोक रहा हूँ, इसको ठोक रहा हूँ और सीधे t का वैल्यू डाल रहा हूँ, 1/2 अंडर रूट कॉस 2t बैठेगा, t का वैल्यू पाई बाई 6 डालोगे, cos पाई बाई 3 मिलेगा, cos पाई बाई 3 पे वैल्यू कितना होता है, 1/√2, क्योंकि अंडर रूट लगा है, cos पाई बाई 3 का वैल्यू होता है 1/2, ठीक है। अब क्या करेंगे, अंडर रूट कॉस 2t का ऊपर हो जाएगा माइनस साइन 2t, और साइन में 2t में t का वैल्यू पाई बाई 6 डालूंगा तो साइन पाई बाई 3, साइन पाई बाई 3 देता है माइनस का √3/2, और 2t का डिफरेंशिएशन 2, ठीक है। और बचा क्या पड़ा है, साइन t, साइन t का कितना होगा 1/2, इस 2 ने इस 2 को मार दिया, प्लस अंडर रूट कॉस 2t सेम बैठेगा, अंडर रूट कॉस 2t अगर सेम बैठेगा तो t का वैल्यू पाई बाई 6 डालने पे 1/√2 दौड़ेगा, ठीक है। cos का वैल्यू यहाँ पे मैंने पाई बाई 6 डाला तो cos पाई बाई 3 पे 1/√2 देगा, साइन t का डिफरेंशिएशन cos t होता है, cos पाई बाई 6 की वैल्यू √3/2 होती है, ठीक है। अब नीचे का बाद में करूँगा, पहले ऊपर की कैलकुलेशन कर देता हूँ। देखो नीचे ऊपर बैठ रहा है कितना, ये 2 बैठा है, ठीक है, और इस √2 ने इस 2 को √2 टाइम्स मार दिया, ठीक है। ऊपर क्या बैठेगा, माइनस का √3/2√2, ये क्या बैठेगा, प्लस का √3/2√2। नीचे कुछ भी बैठा हो फाइनाइट, अगर नीचे कुछ भी फाइनाइट बैठेगा, नीचे कुछ भी फाइनाइट बैठा हो, ये क्या देगा, 0 देगा, ठीक है। नीचे वाला उसी केस में कैलकुलेट करेंगे जब हमारे पास ये लिखा हो कि डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन कांट बी डिटरमाइन। क्यों, क्योंकि नीचे वाला 0 बन गया तो 0/0 कैसी फॉर्म हो जाएगी, इनडिटरमाइन फॉर्म हो जाएगी, ठीक है। बाकी अगर 4 ऑप्शन मुझे दे रखा है, एक ऑप्शन 0 दिख रहा है, तो मुझे नीचे वाले का करने की कोई जरूरत नहीं है, तो मेरे को पता है कि समथिंग 0 अपॉन फाइनाइट वैल्यू क्या देगा, 0 देगा, ठीक है। मगर बोर्ड में सवाल आता है तो प्रॉपर तरीके से ऊपर वाले का भी करना है, नीचे वाले का भी करना है, देन फाइनल dy बाई dx कैलकुलेट करना है इन टर्म्स ऑफ t,
देन टी का वैल्यू हमें π/6 पुट करना है, देन आंसर बताने हैं 0। ठीक है, कॉम्पिटिटिव में आते तो सीधे डायरेक्ट करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। ये जेई का आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, और ये कर्व की कोई इक्वेशन दे रखी है, बोल रहा है कि x इक्वल्स टू सेक एन थीटा माइनस कॉस एन थीटा बाई इक्वल्स टू सेक थीटा माइनस कॉस थीटा। कह रहा है प्रूव दैट बाई स्क्वायर प्लस 4 dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 4। ठीक है, ये क्वेश्चन गिवन है, यहाँ एक्स स्क्वायर गिवन है, यहाँ बाई स्क्वायर गिवन है। ठीक है, उल्टा लिख दिया था, सीधा करना है। आ जाओ, देखो इधर क्या निकालना है, dy बाई डी एक्स निकालना है। तो क्या करेंगे, dy बाई डी एक्स निकालने के लिए बोलो dy बाई डी थीटा और dx ओवर डी थीटा। बताओ सेक थीटा का डिफरेंशिएशन बोलो। ये जो बाई का वैल्यू है ना, ये वाला दिया है, x का वैल्यू ये वाला दिया है। ठीक है, बोलो अब बाई का डिफरेंशिएशन n सेक थीटा की पावर n-1। ठीक, सेक थीटा का डिफरेंशिएशन सेक थीटा इंटू टेन थीटा माइनस n cos टू दी पावर n-1 थीटा। cos थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा, इसलिए मैंने बीच में प्लस कर दिया, डिवाइड बाई। ठीक, सेक थीटा का डिफरेंशिएशन सेक थीटा इंटू टेन थीटा माइनस कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन साइन थीटा। ठीक है जी, यहाँ तक किसी को कोई दर्द नहीं। आगे देखो, ये मिलेगा डी वाई बाई डी एक्स, ऊपर से देखो क्या n कॉमन आ रहा है, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लूँ, क्या सेक की पावर n थीटा दोबारा हो गया इंटू टेन थीटा प्लस, देखो यहाँ कॉस थीटा है, कॉस थीटा का डिवाइड कॉस थीटा का मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या दोबारा से कॉस की पावर n थीटा, जब डिवाइड भी करूंगा कॉस थीटा का, यहाँ भी टेन थीटा बैठेगा। बोलो, यहाँ देखो साइन थीटा, यहाँ भी कॉस का डिवाइड और कॉस का मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, सेक थीटा इंटू टेन थीटा। ठीक है, प्लस क्या हो जाएगा, कॉस थीटा इंटू टेन थीटा। देखो ऊपर से भी और नीचे से भी क्या कॉमन आ रहा है, अरे क्या कॉमन आ रहा है, बोलो टेन थीटा। टेन थीटा कॉमन ले लो, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू टेन थीटा ऊपर से और टेन थीटा नीचे से कॉमन ले लो, क्या बचेगा, सेक की पावर एन थीटा प्लस कॉस की पावर एन थीटा डिवाइड बाई सेक थीटा प्लस कॉस थीटा। इसने इसको मार लिया। प्रूव करने में डी वाई डी एक्स पर होल स्क्वायर लगा हुआ है, इसीलिए क्या करूंगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लूंगा। डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इक्वल्स टू एन स्क्वायर, यहाँ मिलेगा सेक थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर डिवाइड बाई सेक थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, छोटी वाली क्लास में एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, कितना, माइनस के 4ab। ठीक है, सिमिलर वे में इसको अगर इधर पटक दोगे ले जाके, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4ab। a का वैल्यू सेक थीटा है, यहाँ b का वैल्यू कॉस थीटा, तो ab का वैल्यू कितना होगा, 1।
अरे sec थीटा इंटू cos थीटा कितना होता है? 1 होता है। तो इसको क्या लिख दूं? ऐसे क्यों लिख रहा हूं? क्योंकि मेरे पास जो फंक्शन गिवन है वो नेगेटिव में गिवन है और जो प्रूव करना है वो सब एक्स वाई में प्रूव करना है। ठीक है, तो क्या लिख दूं? sec की पावर n थीटा माइनस cos की पावर n थीटा का होल स्क्वायर प्लस 4। ए भी इसलिए लिखूंगा क्योंकि sec इंटू कॉस 1 होता है, डिवाइड बाई कितना? sec थीटा माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस 4। ठीक है जी, और dy बाई dx का होल स्क्वायर। ठीक, इसको क्या पढ़ सकते हैं यहाँ से? बाई स्क्वायर। इसको क्या पढ़ सकते हैं? एक्स स्क्वायर। ये एक्स स्क्वायर प्लस 4 इधर बैठेगा, क्या मिलेगा? एक्स स्क्वायर प्लस 4 dy बाई dx का होल स्क्वायर। ठीक, इक्वल्स टू एन स्क्वायर, इसको क्या पढ़ूंगा? बाई स्क्वायर प्लस 4 इति सिद्धम। तो नेक्स्ट आर्टिकल है डेरिवेटिव ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू जीएस। यानी हमारे पास एक फंक्शन गिवन होगा, ठीक है, उस फंक्शन के रिस्पेक्ट में कोई अनदर फंक्शन के रिस्पेक्ट में उस फंक्शन का क्या निकालना है? डिफरेंशिएशन निकालना है। अभी तक तुम लोग क्या निकाल रहे थे? अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे कि केवल x का यानी जो भी फंक्शन था उसका डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में कर रहे थे, और अब क्या करना है कि जो गिवन फंक्शन होगा उसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन करना है। ठीक है, जैसे मान लो कि मेरे को fx जो फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू gx करना है। ठीक है, तो हम कैसे करेंगे? इसको निकालने के लिए dy बाई dx ऑफ fx करेंगे ओवर dy बाई dx ऑफ gx कर देंगे, इक्वल्स टू मीन्स इम्प्लाइज दैट के f डैश x ओवर g डैश x इसके इक्वल होगा। ठीक है, तो मैं लिख सकता हूँ कि d ऑफ fx ओवर d ऑफ gx इक्वल्स टू f डैश x ओवर g डैश x। ठीक है ना, यहाँ से हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक, तो क्वेश्चन कैसे हो सकता है इसका? कहेगा फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ, फाइंड डेरिवेटिव ऑफ किसका? e की पावर साइन इनवर्स x विद रिस्पेक्ट टू e की पावर माइनस कॉस इनवर्स x। ठीक है, ये हमारे पास पूछा जाएगा। तो देखो कैसे करेंगे। e की पावर यानी कि डिफरेंशिएशन ऑफ e की पावर साइन इनवर्स x का क्या होगा? बोलो, dy बाई dx ऑफ, इसको मैंने क्या मान लिया? फंक्शन f मान लिया। f का डिफरेंशिएशन बोलोगे dy बाई dx ऑफ e की पावर साइन इनवर्स x इक्वल्स टू e की पावर साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स x का अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसको मैंने g मान लिया। ठीक है, तो क्या होगा? dy ओवर dx ऑफ g कितना? dy बाई dx ऑफ e की पावर माइनस कॉस इनवर्स x। ठीक, इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? e की पावर माइनस कॉस इनवर्स x और माइनस 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 की सॉरी 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और एक माइनस कॉस इनवर्स x का ऑलरेडी है, ये हो जाएगा। इक्वेशन 1 को 2 के नीचे बिठाऊंगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर से 1 माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। अल्टीमेटली e की पावर साइन इनवर्स x ओवर e की पावर माइनस कॉस इनवर्स x बचेगा क्या? f डैश ओवर g डैश। ठीक है, और हम क्या कह सकते हैं यहाँ से? e की पावर साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x अल्टीमेटली e की पावर पाई बाई 2। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन देखो इस पर। नेक्स्ट लिखो फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1 विथ रेस्पेक्ट टू
ठीक है, विद रेस्पेक्ट टू अंडर रूट 1 माइनस का एक्स स्क्वायर, ठीक, एट एक्स इक्वल्स टू हाफ, पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है एक्स इक्वल्स टू माइनस हाफ। देखो मैं अगले 2 क्वेश्चन कराऊंगा और 2 क्वेश्चन ही बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं, ठीक है, और दोनों क्वेश्चन 2 कराऊंगा, मेथड 3 बताऊंगा, ठीक है, 2 क्वेश्चंस में ही 3 मेथड बताऊंगा और इसके बाद ये आर्टिकल फिनिश, बाकी का तुम लोग अपने से प्रैक्टिस करना। देखो आ जाओ, कह रहा है कि फाइंड द, और पहला मेथड नंबर 1, ठीक है, पहला मेथड cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1 विद रिस्पेक्ट टू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। सबसे पहला मेथड JSR होता है, ठीक है, दूसरा मेथड सब्स्टिट्यूशन होता है, तीसरा मेथड ग्राफिकल होता है, ठीक है। JSR तो सबको पता है, जय श्री राम, शुरू करो काम फटाफट से। जय माता दी नहीं होता, क्योंकि जय माता दी में क्या होता है कि सवाल को बिना सॉल्व करे टिक मारना होता है, और JSR में क्या होता है कि सवाल के अंदर पेशेंस रखने के बाद, सॉल्व करने के बाद तब टिक करना होता है। तो जय माता दी और JSR, जय श्री राम, दोनों में अंतर है, ठीक है। तो पहला मेथड JSR, ठीक है जी। आगे देखो, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1 विद रिस्पेक्ट टू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो क्या करोगे, इसको f मानो, इसको g मानो, बोलो df ओवर dx, हवा में बोला करो डिफरेंशिएशन फटाफट से, माइनस का अंडर रूट 1 माइनस 2x स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर 4x, माइनस का नहीं प्लस का, ठीक, dg ओवर dx बोलो, बोलो 1/2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस का 2x, 2 ने 2 को मार लिया, ठीक है भाई। अब देखो df ओवर dx ओवर dg ओवर dx किसके बराबर, df ओवर dg के बराबर, बताओ, माइनस का 4x ओवर, इसको सुंदर बना लो थोड़ा सा, फटाफट से खोल रहा हूँ, 4x की पावर 4 माइनस की मिलेगी, प्लस का 1 मिलेगा, प्लस माइनस बाहर बैठा है, माइनस 1 से प्लस 1 माइनस का हो जाएगा, प्लस 1 ने माइनस 1 को मार दिया, बाकी क्या बचा, 2 2 जा 4x स्क्वायर, वो भी माइनस का, माइनस बाहर बैठा है इसलिए प्लस का, अल्टीमेटली 4x स्क्वायर माइनस 4x की पावर 4, ठीक है। इसके बाद माइनस का x ओवर, सॉरी नीचे बैठेगा ना उल्टा, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस x, माइनस ने माइनस को मारा, x ने x को मारा, 4 नीचे से कॉमन ले लो, ठीक है, कितना कॉमन आएगा बाहर, क्या आ जाएगा, x नहीं आएगा, कितना आएगा, क्या कॉमन आएगा, कान पे खाओगे बहुत तेज तुम लोग। अब कॉमन आएगा 2 मॉड्यूलस x, अंडर रूट से जब भी बाहर लेते हैं मॉड के साथ लेते हैं, कम से कम आज से पहले 4 से 6 बार तो बता चुका हूँगा। यहाँ क्या बचेगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसने इसको मार दिया, 2 ने 2 को मारा, कहाँ पर वैल्यू कैलकुलेट करनी है, dg ओवर dx, सॉरी df ओवर dg, कहाँ कैलकुलेट करनी है बोलो। अब x इक्वल्स टू चाहे तो 1/2 पे कर भाई, चाहे माइनस पे कर भाई, मॉड के अंदर क्या बैठा है, x बैठा है, तो प्लस माइनस में मॉड बैठा होगा, हाफ देगा, अल्टीमेटली आंसर क्या करेगा, ठीक है। ये मेथड तुम्हें अच्छा लगेगा, ठीक है, बट कभी काम नहीं आएगा कॉम्पिटिटिव में, ठीक है, इसलिए मेथड नंबर 2 देखें, काम तभी आएगा जब तुम्हें कुछ समझ में नहीं आए तो JSR से स्टार्ट कर देते हैं सवाल, ठीक है। मेथड नंबर 2 सब्स्टिट्यूशन, ये अपने से करना, देखो दूसरा मेथड नंबर 2, मेथड नंबर 2 क्या कहता है कि इसमें ना एक प्यारा सा सब्स्टिट्यूशन कर लो, बताओ क्या करूं, जो फंक्शन मेरे को दिया है इसमें सब्स्टिट्यूट करो, इस फंक्शन को cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1, क्या सब्स्टिट्यूट करना बेटर रहेगा, cos थीटा पुट कर रहा हूँ,
पुट x इक्वल्स टू कॉस थीटा, थीटा कहाँ से कहाँ तक बोलो, अरे थीटा बोलो कहाँ से कहाँ तक, फटाफट बोलो, थीटा 0 से पाई, ठीक है। जब थीटा 0 से पाई तो x कहाँ से कहाँ तक, -1 से +1, ठीक है। f बोलो कॉस इनवर्स कितना, 2 cos स्क्वायर थीटा -1 f कॉस इनवर्स कॉस 2 थीटा, ठीक है जी, 2 थीटा देता है, ठीक है। अच्छा जी क्या होगा, यहाँ क्या मिलेगा बोलो, कॉस थीटा पुट करोगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या देगा, क्या मिलेगा, कॉस स्क्वायर थीटा क्या मिलेगा बाहर, हाँ कॉस थीटा, मॉड बोल मत देना, शर्म लगेगी, बोल मत देना मॉड। 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा बराबर साइन थीटा, मॉड में मिलेगा, मॉड में, ठीक है। अब हमें निकालना क्या है, एट एक्स इक्वल टू हाफ की बात कर रहा हूँ, इसलिए मैंने 2 थीटा को 2 थीटा लिखा है, क्योंकि x बराबर हाफ पर cos थीटा क्या होता है, अरे x की वैल्यू हाफ पर cos थीटा क्या होता है बोलो, π/3 होता है। और जब π/3 यहाँ पुट करूँगा 2π/3 हो जाएगा, तो ये वाला एंगल अगर 0 से पाई होता है तब मुझे सेम वैल्यू देता है कि नहीं, इसलिए मैंने यहाँ 2 थीटा डाला है, इसका कोई और लॉजिक नहीं है, ठीक है। अब ये g जब थीटा मेरे पास π/3 तुम बता रहे हो, तो थीटा π/3 तो साइन थीटा का मोड क्या देगा, पॉजिटिव साइन थीटा देगा कि नहीं, फॉर थीटा इक्वल्स टू π/3, भाई फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये पॉजिटिव तो गिरेगा। अब df ओवर डी थीटा बिठा रहा हूँ, इसका डिफरेंशिएशन बोलो 2, इसका डिफरेंशिएशन बोलो cos थीटा, थीटा का वैल्यू बोलो π/3, क्यों, क्योंकि जब x हाफ होगा थीटा π/3 होगा, अल्टीमेटली आंसर 4 गिरेगा, ठीक है। अच्छा अगर मेरे पास थीटा माइनस हाफ हुआ तो बोलो कौन सा, कहाँ पे जाएगा, कौन से क्वाड्रेंट में गिरेगा cos थीटा माइनस हाफ, ठीक है, दूसरे क्वाड्रेंट में, तो कितना देगा 2π/3। अगर थीटा 2π/3 तो 2 थीटा कहाँ से कहाँ तक 4π/3, अगर 2 थीटा 4π/3 है, ठीक है, तो पाई से बड़े के लिए जब पाई से 2π होता है तो कौन सी ब्रांच खुलती है, इवन। मैंने बता रखा है कि ITF में जब भी हम इसकी बात करते हैं तो इवन माइनस करते हैं, आंसर प्लस आना चाहिए ना इसमें हमेशा, तो क्या करूँगा 2π ज़्यादा क्लोज है, 2π माइनस कितना 4π/3 के पास बैठेगा तो 2π माइनस 2 थीटा मिलेगा कि नहीं, ठीक है। इसका मिलेगा 2π माइनस 2 थीटा, f आ गया, ये कहाँ के लिए, इसके लिए, g क्या आ जाएगा, g सेकेंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव ही खुलता है g, तो साइन थीटा, इसका डिफरेंशिएशन इसका 0, इसका -2 साइन थीटा का cos थीटा, और -2 ओवर cos थीटा की वैल्यू कितनी है भाई, x की वैल्यू -हाफ ही तो है, cos थीटा कितना है -हाफ, अल्टीमेटली आंसर 4, आंसर थोड़ी लगा जाएगा। अब तुम्हें पहला वाला मेथड बड़ा अच्छा लगा होगा ना, पर वो काम नहीं आएगा, ये काम आएगा। देखो फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स 2x ओवर 1 + x स्क्वायर, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स 2x ओवर 1 + x स्क्वायर with respect to cos inverse 1 - x square over 1 + x square at x equals to 1, पहला पार्ट at x equals to 1/√3 माइनस का, दूसरा पार्ट at x equals to √3, तीसरा पार्ट, ठीक है। ये तीनों पार्ट हमें वर्कआउट करने हैं, आ जाओ।
मेथड नंबर 3, बाकी के 2 मेथड बता चुका हूँ, इस सवाल में मेथड नंबर 3 अप्लाई करूँगा, ठीक है। बाकी के 2 मेथड से इसको तुम कर लेना। देखो शुद्ध ग्राफ प्लॉटिंग से बता रहा हूँ, केवल ग्राफ प्लॉट करूँगा मैं, ठीक है। जिसे आता है वो अच्छी बात है, जिसे नहीं आता वो चुपचाप बैठेगा, ठीक है, बोलेगा नहीं फालतू। बोलेगा इसलिए नहीं क्योंकि ITF में भर भर के पढ़ाया था, और जिनकी समझ में नहीं आता वो ये 2 जो 8-10 ग्राफ हैं ITF के वो रट लो, ठीक है। यही इंतजाम है। बाकी तो मैंने पूरा अच्छे से समझाया, ढंग से पढ़ाया, इनको समझ में आ गया बहुत अच्छा, नहीं आया रट लो, कुछ नहीं कर सकता, मतलब कुछ नहीं कर सकता मैं आप, ठीक है। ये ग्राफ बना रहा हूँ इसका, -π/2 से +π/2 बनता है, ये सबको पता है, ठीक है। +π/2 -π/2 -1 +1, इसकी फ़ोटो कैसे जाती है, कुछ ऐसे जाती है, ठीक है। और फिर कैसे जाती है, फिर ऐसे जाती है, फिर कैसे जाती है, फिर ऐसे जाती है, बहुत ही सुंदर फ़ोटो आती है, सबको पता है, ठीक है। इस ब्रांच का नाम बोलो, इसकी इस ब्रांच का नाम बोलो, जल्दी बोलो, इस ब्रांच का नाम बोलो, 2 tan इनवर्स x। इस ब्रांच का नाम बोलो, π-2 tan इनवर्स x। इस ब्रांच का नाम बोलो, 2 tan इनवर्स x - π। तुम कुछ मत बोलो, ठीक है। बैठ के बस तमाशा देखते रहो। इसका ग्राफ बना रहा हूँ, ठीक है। कौवा उड़ता है इसका, याद हो तो, ठीक है। यह कौन बैठता है, पाई बैठेगा। इसका कौवा कैसे उड़ेगा, ऐसे, और कैसे उड़ता है, ऐसे। ये बन गया इसका ग्राफ, ठीक है जी। शुद्ध प्लॉटिंग, डिफरेंशिएशन देखना। अब देखो मेरे को x इक्वल, अब यहाँ पे देखो तुम्हें ये वाला फंक्शन मुझे निकालना क्या है, ये f है और ये क्या है, g। तो मुझे क्या करना है, f'/g' कैलकुलेट करना है, ठीक है। समझ लो फिर लिख लेना। -1 पे फंक्शन कैसा है, नॉट डेरिवेबल है, चोंच दे रहा है, ये भी भूल गए, ये भी भूल गए, नॉट डेरिवेबल। +1 पे कैसा है, नॉट डेरिवेबल, ठीक है। एट x = 1 के लिए ये फंक्शन कैसा है, डेरिवेबल, ठीक है। बताओ x = +1 के लिए ऊपर वाला फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल, नीचे वाला डिफरेंशिएबल, अल्टीमेटली फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल एट x = 1। फील योर ओन, बोलो, ठीक है। 1 के 1/√3 पे खड़ा हो जा, माइनस के 1/√3 कहीं यहाँ मिलेगा, ये वाला पार्ट है, फंक्शन इस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है, ठीक है। यहाँ -1/√3 पे खड़े हो जाओ तो कहीं ये वाला पार्ट मिलेगा, ये भी फंक्शन डिफरेंशिएबल है, ठीक है। इतना तो क्लियर है। इस ब्रांच का नाम पता है, इस ब्रांच का नाम 2 tan इनवर्स x, इस ब्रांच का नाम -2 tan इनवर्स x। तो वो f की इस ब्रांच का नाम 2 tan इनवर्स x है और नीचे -2 tan इनवर्स x बैठेगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, क्योंकि 2 tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन करोगे, -2 tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन करोगे, डिफरेंशिएशन सेम आएगा, ऊपर वाला भी नीचे वाला भी, बस साइन का डिफरेंस आएगा। तो हमें कुछ नहीं करना होता है, केवल क्या करेंगे, f फंक्शन इस ब्रांच का 2 tan इनवर्स x अपॉन 2 tan इनवर्स x। तो भाई f'/g' एट x = -1/√3, आंसर बोलो, -1, खत्म, ठीक है। तो डिफरेंशिएट भी करोगे, ये पॉजिटिव देगा, ये नेगेटिव देगा, अल्टीमेटली आंसर -1। इस पर खड़े हो जाओ, √3 पर √3 ये देगा, ठीक है, डिफरेंशिएबल है। √3 इसका कहाँ देगा, यहाँ देगा, ये भी डिफरेंशिएबल है, पाई का डिफरेंशिएशन 0 होता है, ठीक है। ऊपर 2 tan इनवर्स x मिलेगा, नीचे -2 tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन बैठेगा, अल्टीमेटली आंसर क्या देगा, f'/g' एट x = √3 क्या देगा, ये भी -1 देगा। कोई डाउट किसी को, हो गया डिफरेंशिएशन। बाकी तुम लोग इसको अल्टरनेट मेथड का यूज़ करके, अप्लाई करके वर्कआउट कर सकते हो।